जी हाँ दोस्तों, मासूम सी दिखने वाली रिया चक्रवर्ती एक और बड़ी साजिश के तहत बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार वो फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में फंसने वाली है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा कुछ ऐसे दावे किए गए जिनको सुन सभी दंग रह गए। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ऐसे काम कर सकती है, किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा। जहाँ आपने एक खबर सुनी होगी कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को ड्रग्स के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का राज आप सभी को बता देते हैं। रिया चक्रवर्ती को लेकर लगातार एनसीबी की टीम कुछ ऐसे बड़े खुलासे कर रही है कोर्ट में, जिसको सुन सभी दंग है, क्योंकि वो बता रही है कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती कुछ जानी मानी पर्सनालिटीज़ तक ड्रग्स सप्लाई करती थी। ड्रग्स पैडलर्स के साथ इनके मजबूत रिश्ते थे, जहाँ पर वो सब मिलके आपस में ये धंधा आगे बढ़ा रहे थे। इसमें रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहती थी, या उनके पीठ पीछे ही ये काम को बढ़ावा दे रही थी। कहा यह भी गया था कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पर ही ड्रग्स को संभाल के रखती थी, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो रिया चक्रवर्ती ही ड्रग्स आगे सप्लाई करती थी। लेकिन उसमें पूरा साथ शोविक चक्रवर्ती उनको देता था, और पेमेंट्स कोई भी कैश या फिर वैसे ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। कहा जा रहा है कि सब ऐसी ऑनलाइन पेमेंट होती थी जो कि किसी और अकाउंट में ट्रांजैक्शन की जाती थी, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी है। रिया चक्रवर्ती अपने होशो हवास में है और पूरी प्लानिंग से ड्रग्स का धंधा करती थी, ऐसा एनसीबी की टीम ने कहा था। और सुशांत सिंह बेचारे जो कि ड्रग्स जाल में फंस चुके थे, दवाइयों के नाम पर सुशांत सिंह को ड्रग्स दिया गया था। खबरों के मुताबिक ये सारी बातें जब सामने आई तो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आई। तो सुशांत के निधन मामले में ड्रग्स एंगल की छानबीन कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एजेंसी ने कोर्ट में जानकारी दी है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर थी, जिसमें हाई सोसाइटी के कई जाने माने लोग और ड्रग सप्लायर्स शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, एनसीबी की टीम के द्वारा ये खुलासा किया गया है कि ड्रग का सेवन करने के मामले में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को बढ़ावा देने की आरोपी हैं। रिया ने ही सुशांत सिंह को ड्रग्स की लत लगाई थी। यानी कि एनसीबी की टीम ने इस बात को स्वीकारती हुई दिखाई दी है कि सुशांत सिंह कहीं ना कहीं ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन उसकी लत और उसकी जड़ में फंसाया था रिया चक्रवर्ती की साजिशों ने। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती की वही काली साजिशें जिसमें सुशांत सिंह बेचारे मासूम से दिखने वाले सुशांत सिंह बुरी तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती पर काफ़ी भरोसा जताने लगे थे। जब सर सुशांत सिंह राजपूत के अकेलेपन में रिया और शोविक ने एक अच्छा साथ दिया था, लेकिन वही साथ सुशांत सिंह को बुरे कर्मों की ओर धकेल रहा था। उनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि रिया चक्रवर्ती उनको बुरी तरीके से फंसा रही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के संपूर्ण परिदृश्य को देखते हुए ये बात सामने आती है कि रिया चक्रवर्ती इस बात से बिल्कुल ही परिचित थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते थे, और इस दौरान न केवल उन्हें ऐसा करने को बढ़ावा दिया गया, बल्कि उनसे पूरी बात भी छिपाई गई। यह सुशांत के निधन में रिया की भूमिका के बारे में अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए रिया चक्रवर्ती की इस हरकत के बाद क्या सुशांत सिंह के ऊपर असर पड़ा था। सुशांत सिंह की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई थी। कहा यह जाता था कि लोग अपने डिप्रेशन, अपने तनाव को कम करने के लिए ड्रग्स का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, जिससे उनका डिप्रेशन, तनाव और सारी वो चिंताएं दूर हो जाए जिनसे वो छुटकारा पाने चाहते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के मुताबिक अगर जो लोग ड्रग्स का सेवन अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए करते हैं, तो ऐसा वो गलत सोचते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आपका डिप्रेशन ड्रग्स की वजह से आप पर ही हावी हो जाता है, और आप उसमें बुरे विचार अपने मन में ख्याल लाते हैं, अपनी जान लेने से लेकर दूसरों की जान लेने तक के बारे में सोचने लगते हैं अगर आपको ड्रग्स ना मिले। तो देखा जाए दोस्तों, किस प्रकार से जब ये बात भी सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती कुछ ड्रग्स की पेमेंट भी अपनी ऑनलाइन के थ्रू करती थी, और जब ये बात सामने आई थी तो रिया चक्रवर्ती ने अपने आप को बचाने के लिए ये दावा किया था कि वो सिर्फ सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदती थी, उसका सेवन नहीं करती थी, और सुशांत सिंह उसको फंसाते थे। वो कहते थे कि तुम जाके ड्रग्स की पेमेंट कर दो, ड्रग्स सप्लायर से डील करके मेरे लिए ड्रग्स लेकर आओ। और उसमें शोविक चक्रवर्ती को भी इन्वॉल्व किया गया था, क्योंकि शोविक चक्रवर्ती उन ड्रग्स पेडलर्स को और उन जो ड्रग्स की सप्लाई करते थे उनको बखूबी जानता था। तो शोविक और रिया
को कहना ऐसा था कि सुशांत सिंह की साजिश के चलते वो दोनों फंसाए गए थे, क्योंकि सुशांत ही उन्हें ड्रग्स खरीदने के लिए बोलते थे। लेकिन जिस प्रकार से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की जांच सामने आई है, उससे ये साफ पता चलता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वह बेकसूर हैं। उन पर बदनामी के दाग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये बात साफ जानती थी कि इससे सुशांत सिंह की हालत ख़राब हो सकती है, और वो चाहते भी कुछ ऐसा ही थे, क्योंकि वो चाहते थे सुशांत सिंह की हालत ख़राब हो, लेकिन कुछ इस प्रकार से भी ना हो कि सुशांत सिंह अपने ही निधन के बारे में सोचे। लेकिन उनकी साजिश साफ साफ उनकी धन संपत्ति पर नज़रें गड़ी हुई थी, जिसको उन्होंने एक समय पर अंजाम भी दिया। भले से ही 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने नहीं आया हो, लेकिन अब भी शक की निगाहें सभी की रिया चक्रवर्ती की ओर ही है। लेकिन दोस्तों, किस प्रकार से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साफ जता दिया अपने बयान के दौरान कि सुशांत सिंह इस बात से अनजान थे कि रिया चक्रवर्ती उनको ड्रग्स के जाल में फंसा रही है। उनकी साजिश कुछ और है, इसके पीछे उनका मकसद कुछ और है। इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे सुशांत सिंह राजपूत, और रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती की साजिशें दिन प्रतिदिन कामयाब होती जा रही थी। कल्पना करके देखिए दोस्तों, जब पूरा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ था, उस लॉकडाउन के बीच में भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह तक ड्रग्स पहुंचाया था। क्या इनके ड्रग्स पेडलर के साथ संबंध रहे होंगे, जो लॉकडाउन में रिस्क लेते हुए उन तक ड्रग्स सप्लाई किया गया था? तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई सोची समझी साजिश थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को शातिर अपराधी मानते हुए उसकी जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि उनके खिलाफ ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वह ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल रहीं। एनसीबी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक आपराधिक साजिश के तहत रिया के ड्रग्स के लेन देन के लिए अन्य अभियुक्तों का समर्थन था, उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया और पैसे से भी उनकी मदद की। यानी रिया चक्रवर्ती कई बार अपने पैसे लगाती थी ताकि वो सुशांत तक ड्रग्स सप्लाई कर सके, और सुशांत तक जब वो ड्रग्स पहुँचती थी तो सुशांत की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी। सुशांत का परिवार शायद इस बात से अनजान था कि उसके शरीर में खून के साथ अब ड्रग्स का नशा भी दौड़ने लगा है। इसी अनजान होने की वजह से सुशांत सिंह के परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनका बेटा दिन प्रतिदिन निधन के मुंह की ओर धकेलता जा रहा है। लेकिन एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में रिया ने बयान दिया है कि उन्होंने सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को उन ड्रग्स के पैसे चुकाए हैं जिन्हें बाद में सुशांत के सेवन के लिए दिया गया। एनसीबी ने यहां तक कहा है कि यह साफ है कि जिन ड्रग्स के लिए पैसे चुकाए गए थे वे निजी उपयोग के लिए नहीं थे, बल्कि ऐसा किसी और को इनकी आपूर्ति कराए जाने के लिए किया गया और एनडीपीएस 1985 की धारा 27A के तहत आता है। बताएं दोस्तों, एनसीबी ने एक हलफनामे में ये भी कहा है कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें उनका मानना है कि अगर इस वक्त रिया को जमानत मिल जाती है तो इससे छानबीन बाधित हो जाती है। एनसीबी ने कहा है कि रिया नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रही, यह साबित करने के लिए कई सबूत हैं। वे ड्रग पहुंचाने के लिए काम में न सिर्फ मदद लेती थीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड, नकद और ऐसी ही कई माध्यमों से भुगतान भी करती थीं। एजेंसी ने आगे कहा यह भी है कि रिया ने अपने घर पर ड्रग्स को रखने, सुशांत को सेवन करने की भी अनुमति दी, और कई बार सुशांत की कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें वो रिया चक्रवर्ती घर पर थे, और रिया चक्रवर्ती घर पर थे तो उनकी हालत काफ़ी बद से बदतर दिखाई दी थी, जो उनके साफ चेहरे से झलक रहा था। तो कहा यह जा रहा था कि इस वीडियो में सुशांत सिंह ड्रग्स का नशा करके बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो ऐसे में एनसीबी ने कहा है कि यह मामला अब एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत भी आता है, और इसलिए इस पर अब इनका भी अधिकार है, और वहीं पर आईएनएस की भी कुछ हमें मौजूदगी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर रिया चक्रवर्ती, जो मासूम सी दिखती हैं, अब बड़े ही बुरे मायाजाल में फंस चुकी हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।